अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है पाकिस्तान मूवमेंट। ये बीएस इंग्लिश के आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर में है। पाकिस्तान मूवमेंट एक अलग से सेपरेट सब्जेक्ट है। तो ये बनता है तहरीक पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के बनने का अमल, यानी पाकिस्तान कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से पाकिस्तान बनना शुरू किया और कहाँ कहाँ तक क्या क्या इसमें रूटीन आई, क्या क्या इसमें मोटिवेशनल आई, तहरीकें आई, मूवमेंट्स आई। तो इसका थोड़ा सा ये तारुफ मैं आपको दे दूँ कि तहरीक पाकिस्तान पाकिस्तान बनने से पहले, यानी कायदे आज़म ने तो फरमा दिया था कि पाकिस्तान तो उसी दिन वजूद में आ गया था जिस दिन पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। लेकिन जो असल जो तारीख़ है पाकिस्तान की, वो कहाँ से शुरू होती है? वो शुरू होती है अलीगढ़ मूवमेंट से। अलीगढ़ मूवमेंट यानी सर सैयद अहमद ख़ान ने बनाई थी अलीगढ़ मूवमेंट। उसके बानी सर सैयद अहमद ख़ान हैं। सर सैयद अहमद ख़ान दिल्ली में पैदा हुए 17 अक्टूबर 1817 को। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में। सबसे पहले उन्होंने बेसिक जो तालीम हासिल की थी वो थी हिस्ट्री, पर्शियन, कुरान। किससे हासिल की थी? अपने नाना अब्बू से उन्होंने हासिल की थी। उनके जो सर सैयद अहमद ख़ान था, उनके वालिद का नाम क्या था? मीर मुत्तकी था। उनके वालिद का नाम मीर मुत्तकी था और उनकी माँ का जो नाम था वो था अजीज़ुन्निसा। यानी अजीज़ुन्निसा तहरीक पाकिस्तान के बानी, यानी अलीगढ़ मूवमेंट के बानी सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान की वालदा का नाम अजीज़ुन्निसा था और अजीज़ुन्निसा उनकी वालदा का नाम था। मीर मुत्तकी उनके वालिद का नाम था और उनकी जो डेथ हुई थी वो 1839 में उनकी वालिद की डेथ हो गई थी। अब उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान ने बाकायदा अपनी सर्विस का आगाज़ किया था 1837 में। वो क्या थे बेसिकली तौर पर? 1837 में वो क्या भर्ती हुए थे? जूनियर क्लर्क के तौर पे उन्होंने अपनी सर्विस शुरू की थी। वहाँ से तरक्की करते करते, प्रमोशन करते करते 1846 में वो क्या बन गए थे? चीफ जज बन गए थे। उसके बाद जो 1857 की जंग आज़ादी थी वो उनके आइनी शाहदीन थे। वो सब कुछ जानते थे, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसकी काजेज़ क्या हैं और और इसका फैक्ट्स, यानी मुसलमानों को कैसे बदनाम किया गया। हालांकि 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमान और हिंदुस्तान दोनों शामिल थे। अच्छा जी, उसके बाद है उनके जो फैक्ट्स थे। अब 1700 जो ये 1857 की जंग आज़ादी थी, ये हिंदुओं ने और मुसलमानों ने इकट्ठे मिलकर लड़ी थी। किन के खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ। और हिंदू अपनी शातराना चालों से हिंदुओं ने क्या किया? सारे का सारा मलबा जो था वो मुसलमानों के सर पे डाल दिया कि मुसलमान अकेले थे, मुसलमानों ने हमें वर्गलाया, मुसलमान लड़ना चाहते थे। मुसलमानों ने कहा कि हम अंग्रेज़ की ग़ुलामी से छुटकारा पान हासिल करना चाहते हैं, हम तो उनके बहकावे में आ गए। ये सब कुछ उन्होंने चालें चलने के बाद उन्होंने सब का सब कुछ मुसलमानों पर डाल दिया। सर सैयद अहमद ख़ान को इस बात का पता था। तो सर सैयद अहमद ख़ान मुसलमानों के ज़बूं हाली पर बहुत ज़्यादा दिली तौर पे मुतनफ़र थे कि किस वजह से? क्योंकि वो जानते थे कि मुसलमानों का कोई कसूर नहीं है। आज़ादी की जंग हर बंदा लड़ता है, हर कौम अपनी जंग आज़ादी लड़ती है और जंग आज़ादी लड़ना मुसलमानों का हक़ है। तो मुसलमानों पे बहुत जुल्म सितम हुए। जुल्म सितम कहाँ कितने हुए कि उनकी ज़मीनें थी, जायदादें थी, वो ज़ब्त कर ले गई। मुसलमानों को ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ दिया गया। सरकारी मुलाजमतों पर मुसलमानों पर बंदी लगा दी गई। मुसलमानों की इज़्ज़तों की, जान की, माल की, किसी चीज़ की कोई हिफाजत नहीं थी। मुसलमान किस्सा मुख्तसर मुसलमान होना गुनाह करार दे दिया गया। अब उसके बाद हम आते हैं एफ़र्ट्स इन द एजुकेशनल फील्ड, यानी सर सैयद अहमद ख़ान ने एजुकेशनल फील्ड में क्या क्या एफ़र्ट्स की। सबसे पहले उन्होंने एक स्कूल बनाया था 1874 में। कहाँ पे? अलीगढ़ में स्कूल बनाया था। उसके बाद उन्होंने 1878 में कहाँ बनाया था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़। अब ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, इसका क्या मकसद था? एंग्लो का मतलब होता है इंग्लिश। अब ये इंग्लिश और ओरिएंटल, यानी जो ओरिएंटल मजहबी किताबें होती थी, यानी मज़हब और इंग्लिश, इस्लामी अलूम और मगरबी अलूम दोनों के इकट्ठा करके पढ़ाते थे। उसके बाद क्या है? इस्लाम एज़ वेल एज़ वेस्टर्न। अब एजुकेशन, अब जो था वो इस्लामिक एजुकेशन भी देते थे और वेस्टर्न एजुकेशन, यानी जो मगरबी तालीम थी वो भी देते थे। वाज इंटरप्रेटेड इन दिस इंस्टीट्यूशन, यानी जो ये दोनों इदारे बनाए थे, यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशनल सिस्टम भी था और क्या था? साथ साथ इस्लामी एजुकेशनल भी था। अब वहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी जो ज़रिए तालीम था, किस ज़ुबान में, यानी कहाँ तक कैसे तालीम दी जाती थी, उनका ज़रिए तालीम जो था अंडर ग्रेजुएट क्लासेस, यानी जो अंडर ग्रेजुएट क्लासेस थी वहाँ तक वो उनको उर्दू में पढ़ाते थे
और जो कॉलेज लेवल की क्लासेस थी उन्हें इंग्लिश में, अरेबिक में और उर्दू में। उनका सिलेबस 3 ज़ुबानों में था। ही वाज आल्सो एस्टेब्लिश्ड मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने ही मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई थी। अब उसके बाद है हमारे पास इसका हम थोड़ा सा अलीगढ़ मूवमेंट का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। अलीगढ़ मूवमेंट वाज एन इम्पोर्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट फॉर द 19th सेंचुरी। अब ये बड़ी अहम तरीन एक मूवमेंट थी 19वीं सदी की। इट वाज स्टार्टेड टू एंड सोशल रिलीजियस ऑफ द मुस्लिम सोसाइटी। अब ये जहाँ से स्टार्ट हुई जहाँ तक एंड हुई टोटल की टोटल क्या थी, सोशो रिलीजियस, यानी रिलीजियस से मिलती जुलती थी, टोटल की टोटल रिलीजियस थी, मुस्लिम सोसाइटी से थी। फाउंडर वाज सर सैयद अहमद ख़ान, यानी इसका जो फाउंडर था वो कौन था, वो था सर सैयद अहमद ख़ान। ही इंट्रोड्यूस्ड द एजुकेशनल रिफॉर्म्स। अब जो टू रिमूव द इग्नोरेंस, अब मुसलमानों के अंदर जहालत आई हुई थी। जहालत किस किस्म की थी, मुसलमान कहते थे कि नहीं जी हम मगरबी तालीम हासिल क्यों करें, हम अंग्रेज़ों की तालीम हासिल करने के लिए हम अंग्रेज़ों का ग़ुलाम बनना पड़ेगा, और हम हिंदुओं के साथ इकट्ठे नहीं रह सकते, हम अंग्रेज़ों के साथ भी इकट्ठे नहीं रह सकते, हम हिंदुओं से भी बैक वक्त लड़ना चाहेंगे और अंग्रेज़ों से बैक वक्त लड़ना चाहेंगे, तो हम अंग्रेज़ी तालीम के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने ये उनकी जो इग्नोरेंसी थी, उनकी जो जहालत थी, उनको दूर करने के लिए बड़ी तगदो की। इट वाज कॉल्ड अलीगढ़ मूवमेंट बिकॉज इट्स मेन सेंटर वाज इन अलीगढ़, अपर प्रदेश में जो अलीगढ़ था, अलीगढ़ में इसे अलीगढ़ मूवमेंट इसलिए कहा गया था क्योंकि जो इसकी बुनियाद रखी गई थी, जो इसका मैन हेड था, जो इसका जैसे हम दारुल खिलाफा कह दें या हम इसका मैन हेड कह दें, मैन सेंटर कह दें या मैन ऑफिस कह दें, वो कहाँ पे था, वो अलीगढ़ में था, उत्तर प्रदेश में। अब उन्होंने एक मुरादाबाद मदरसा भी कायम किया था। लिबरल आइडियाज़ ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान, लिबरल आइडियाज़ थे उनके, यानी एक ये नहीं था, एक होता है सेकुलर, एक होता है लिबरल। अब वो आज़ाद ख्याल थे। आज़ाद ख्याल किस तरह के थे, वो कहते थे कि इस्लामिक नॉलेज भी हासिल करें और साथ साथ क्या हासिल करें, ब्रिटिश नॉलेज भी, यानी अंग्रेज़ी तालीम भी हासिल करें। हिंदू मुस्लिम यूनाइटी, अब वो क्या कहते थे कि मुसलमानों को चाहिए कि वो हिंदुओं से इत्तेहाद कर लें, क्योंकि हिंदुओं का और मुसलमानों का इत्तेहाद उनके हक़ में था। अगर ये दोनों कौमें मुत्तहिद हो जाती तो अंग्रेज़ों को ये दोनों कौमें ईजीली, बिल्कुल ईजी वे से दोनों कौमें उनका दिफा कर सकती थी, उनको डिफेंड कर सकती थी। मुस्लिम आर द फर्स्ट ऑफ दी इंजुलियस। अब जो मुस्लिम्स थे, मुसलमान तमाम के तमाम अब एक मज़हब, एक अक़लियत के तौर पर हैं, वो ना के हिंदुओं में शामिल हो सकते हैं, ना वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी हासिल कर ग़ुलामी से, ना वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वो एक सेकुलर निज़ाम चाहते थे, यानी एक अलग सेपरेट सिस्टम चाहते थे। अब उन्होंने गाज़ीपुर में भी एक स्कूल बनाया था। कब बनाया था, 1863 में। गाज़ीपुर में भी उनकी ट्रांसफ़र हुआ था। जहाँ जहाँ पे भी उनका ट्रांसफ़र होता गया, वहीं वहीं पर मुसलमानों के लिए अंग्रेज़ी तालीम बनाते गए। अब उन्होंने एक स्कूल एस्टेब्लिश किया था। 1863 में उन्होंने क्या बनाई थी, एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी। साइंटिफिक सोसाइटी का क्या काम था, अब ये मैं आपको बता दूं। साइंटिफिक सोसाइटी का ये काम था, इंग्लिश बुक्स ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू। जो इंग्लिश लिटरेचर था, इंग्लिश बुक्स थी, इंग्लिश पोइट्री थी, इंग्लिश ड्रामा था, इंग्लिश नावल था, टोटल का टोटल जो इंग्लिश लिटरेचर था, उनको वो क्या करते थे, ट्रांसलेट करते थे। ट्रांसलेट किस ज़ुबान में करते थे, उर्दू ज़ुबान में। क्यों, क्योंकि मुसलमानों की ज़ुबान कौन सी थी, उर्दू ज़ुबान थी, और इंग्लिश से मुसलमान ना वाकिफ़ थे, इसलिए कि वो इंग्लिश ज़ुबान को सीखें और इंग्लिश लिटरेचर को सीखें। ये करने के लिए वो क्या करते थे, उर्दू ज़ुबान में उसको ट्रांसलेट कर देते थे। उसके बाद उन्होंने एक तहरीक बनाई थी, अंजुमन तरक्की मुसलमानान हिंद। अब ये इसका क्या मकसद था, ये किस लिए बनाई गई थी। अब 1 अप्रैल 1859 को आप अपने बेटे के साथ कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। वहाँ का आपने निज़ाम तालीम देखा, वहाँ के इदारे देखे, ऑक्सफोर्ड में भी गए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी गए, टीचिंग मेथड देखे। सब कुछ देखने के बाद आपके दिल में एक तड़प आई कि काश ऐसा ही सिस्टम, ऐसी ही तालीम हमारे मुसलमानों सब कॉन्टिनेंट जो हमारे बरसगीर के मुसलमान हैं उनके लिए काश हम ऐसी ही तालीम कर दें। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा बेसिकली आज का टॉपिक। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। ये थोड़ा सा लाइट का इशू था, आज सारा दिन हो गया लाइट नहीं थी, तो ये आपको शायद समझ में भी ना आए। मैं इसके नोट्स भी आपको अनकरीब इंशाल्लाह आज कल में प्रोवाइड कर दूंगा, और आपको जो इसमें ना समझ आएगा काइंडली मुझसे आप पूछ लीजिएगा।
डियर शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।